अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी विद मैविश, वेयर वी शेयर कैलोरी कैलकुलेटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशन फॉर योर वेट लॉस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, वो है वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। आप बड़े ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप वेट रिड्यूस नहीं कर रहे हो, और अगर आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप अपना वज़न ज़रूर कम करेंगे। सबसे पहली रीज़न, you are calculating your calorie in a wrong way or you are not even calculating your calorie. So जब आप जो भी आप फूड खा रहे हैं उसकी आप कैलोरी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, और जो आप अगर आप उसकी कैलोरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उस सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे। स्टडीज़ आर शोइंग कि आप वेट लूज़ ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अपनी कैलोरीज़ को सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे। सो अगर आपका गोल है कि आपने 1500 कैलोरीज़ लेनी है अ डे, तो आप अनइंटेंशनली 1700 कैलोरीज़ या 1800 कैलोरीज़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहे तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प से अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करें। अगर आप वो नहीं कर सकते देन फॉलो ईट हेल्दी विद मैविश ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल वेयर वी शेयर द कैलोरी कैलकुलेटेड रेसिपीज़ फॉर यू। सेकेंड, जो एक बड़ा रीज़न है स्पेशली ब्राउन फैमिलीज़ के अंदर, कि वी आर ईटिंग लेफ़्ट ओवर्स। स्पेशली जब हमारे बच्चे कुछ प्लेट में छोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको खाने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि हम रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहते। तो जब आप वो बाइट्स और वो सारी लेफ़्ट ओवर फूड खा रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी कैलोरी की लिमिट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और आप अपना कैलोरी काउंट जो आपने सेट किया हुआ है, जैसे 1500 कैलोरी खानी है या 1200 कैलोरीज खानी है, यू आर ईटिंग मोर देन दोज कैलोरीज, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द टेस्टिंग मटीरियल। हमें कोई भी कहता है कि जी ये टेस्ट कर लें, या हम खुद भी टेस्ट कर लेते हैं कोई चीज़, जैसे कि आप 2 घूंट 7 अप के पी लिए, स्प्राइट के पी लिए, 2 बाइट्स आपने बर्गर की ले ली, फ्यू फ्रेंच फ्राइज़ टेस्ट कर लिया आपने, या एक लेस के पैकेट में से फ्यू आपने लेस टेस्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप छोटे छोटे टेस्टिंग के से लेते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आपकी कैलोरी डेफिसिट को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर आपका गोल 1500 कैलोरीज़ का था, तो अगर आप ये 100 200 या 90 50 कैलोरीज़ भी कैलकुलेट करते हैं तो आप वो 1500 कैलोरीज़ से ओवर हो जाते हैं और आपका वज़न रिड्यूस नहीं होता। फिर उसके बाद फोर्थ रीज़न ये है कि आप बिग प्लेट्स इस्तेमाल कर रही हैं। येस, देयर इज़ अ साइंटिफिक स्टडी शोइंग दैट अगर आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्मॉलर प्लेट का इस्तेमाल करें। जब आप स्मॉलर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ी प्लेट खा रहे हैं, बड़ी प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें ज़्यादा खाएंगे। और फिफ्थ नंबर पे आता है नो एक्टिविटी और ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी। या तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो उतनी कैलोरीज़ को कंज्यूम ही नहीं कर रही जितनी आप खा रहे हैं। और दूसरा ये है, या तो आप ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्डियो कर रहे हैं। कार्डियो का बेसिकली मकसद, कार्डियो स्टार्ट की गई थी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, लेकिन उसका वेट लॉस की वजह से अब एवरीबडी विदाउट इवन नोइंग गोइंग टू कार्डियो। और कार्डियो का यही मकसद है कि जितनी कैलोरीज आप बर्न करें। सो लोग क्या करते हैं, लोग 2-2 घंटे के लिए कार्डियो करते हैं, उनसे उनकी कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आप फिर लोग थक जाते हैं या उनके कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग। तो एक और कार्डियो के ऑल्टरनेटिव आई है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। आप वो कर सकते हैं, या आप अपना कैलोरी डेफिसिट इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो की ज़रूरत ना पड़े, या आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी का मतलब है कि आपने इवन अगर वॉक कर ली है, स्टेयर्स आपने चढ़ रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप चलते फिरते रहते हैं, तो वो आपने एक्टिविटी करनी है।
फिर आप की जो नेक्स्ट रीज़न आता है वो ये है कि यू आर यूजिंग डिफरेंट डाइट्स एट द सेम टाइम. देयर आर डिफरेंट डाइट्स लाइक यू नेम इट, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, नो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, एकेन डाइट. देयर आर लॉट ऑफ डाइट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. सो लोग क्या करते हैं, वो एक डाइट को ट्राई करते हैं, वो उनको 10-15 दिनों में फ़र्क नहीं पड़ता, दे स्विच टू अनदर डाइट, और फिर उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, दे स्विच बैक. तो वो स्विचिंग करने में उनकी बॉडी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और वो वेट रिड्यूस करने की बजाय वेट इंक्रीज करना शुरू कर देती है. सो आपने यू हैव टू स्टिक टू वन डाइट. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, आई एम अ बिग फैन ऑफ लो कार्ब डाइट एंड हाई प्रोटीन डाइट. आई एम नॉट अ फैन ऑफ कीटो डाइट बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वी विल मेक एन कंप्लीट वीडियो अबाउट कीटो डाइट. पाकिस्तान के अंदर उस तरह की चीज़ें ही नहीं हैं जो आप कीटो डाइट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो. अगर वो अवेलेबल हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है कीटो डाइट आपके लिए. फिर एक और चीज़ जो आप कर रहे हैं वो है, यू आर डेस्परेट टू लूज़ वेट. आई कैन अंडरस्टैंड, जब आप मोटे होते हैं या आपका वेट ज़्यादा होता है प्रॉपर टर्म, तो आप क्या करते हैं, आप यू आर वेरी डेस्परेट ऑफ लूजिंग वेट. आपका दिल चाहता है कि बस कोई ऐसा जादू हो जाए कि मेरा वेट जो है वो ख़त्म हो जाए. बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये अपने पल्ले बांध लें कि जितनी जल्दी आपका वेट चढ़ा है उतनी जल्दी वो वापस नहीं जाएगा. इट विल टेक टाइम. और इसी डेस्परेट रीज़न की वजह से लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं, क्रैश डाइट्स ट्राई करते हैं. और साइंटिफिक स्टडी हैज़ प्रूवन इट कि अगर आप क्रैश डाइट इस्तेमाल करेंगे तो जितनी तेज़ी से आपका वज़न गया है उससे दुगना आपका वज़न वापस भी आएगा जब आप वो डाइट छोड़ देंगे. सो हेल्दी ईटिंग इज़ द ओनली ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा. फिर उसके बाद है, यू आर यू नो चेंजिंग सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ एट द सेम टाइम. जब आप वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं तो आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और लाइफ स्टाइल में बड़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं. आपने जंक फूड नहीं लेना, आपने सोडा बेवरेजेस नहीं लेनी, आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी जिससे आपका शुगर का या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो. आपने पोटैटोज़ नहीं खाने, आपने राइस, ब्राउन राइस खाने हैं, राइस नहीं खाने, ब्राउन ब्रेड खानी है, वाइट ब्रेड नहीं खानी, इस तरह की चीज़ें. या आपने होल व्हीट फूड खाना है. तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अपने लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं. आपने पानी ज़्यादा पीना है. तो ये चीज़ें सारी एकदम से स्टार्ट नहीं हो सकती या सारी इकट्ठी स्टार्ट नहीं हो सकती. सो टेक योर टाइम, वन एट अ टाइम. अपना गोल बना लें कि इस महीने में मैंने ये अपना टारगेट बनाया है, ये 2 एक्टिविटीज़ मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है. और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको आदत हो जाए आपकी बॉडी को, देन यू स्विच और यू ऐड अनदर हैबिट. सो जब लोग सारी चीज़ें इकट्ठी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं. सो एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसिस कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दे सकती कि आपने अपने आप को स्टार्व नहीं करना, आपने फाके नहीं करने. जब आप अपने आप को स्टार्व करते हैं, आपने मील स्किप करते हैं, दिन में खाना पीना छोड़ देते हैं कि अगर मैं दोपहर का खाना छोड़ दूँगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा, अगर मैं रात का खाना छोड़ दूँगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा, तो बिलीव मी, इससे आपका वज़न कम नहीं होगा. इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा और आपकी बॉडी जो भी आप खाएंगे वो आपको लगना शुरू हो जाएगा और आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे. लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने ज़रूर करना है, और इसको आपने आप गलत कर रहे हैं अगर आप इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो ये है कि आप अपनी डाइट में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं. आप डाइट कर रहे हैं, सोचे समझे चीज़ें स्किप कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर हेल्प आप या प्रॉपर गाइडेंस. आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं, कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं. आप अपनी डाइट में से कुछ ऐसी फैक्टर्स, कुछ ऐसी सब्जियां, फल निकाल रहे हैं जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है. तो अगर आप वो चीज़ें निकाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी डिप्राइव हो रही है उन न्यूट्रिएंट्स से और आपकी हेल्थ के ऊपर बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं. सो ये 10 चीज़ें हैं, ये 10 चीज़ें हैं जिसको आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा. तो आप ध्यान दें अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कर रहे थे और उसके आज के बाद, अभी वीडियो देखने के बाद उनको ना करें. आई होप ये बड़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों की वेट लॉस जर्नी में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe the channel. If you have any question, comment below. I will try to answer the question. Till then, take care. Bye.